नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे और ईश्वर की कृपा से मैं भी ठीक हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बेटा और बेटी का संपत्ति के अंदर अधिकार की अगर हम बात करें तो वो बराबर ही है। लेकिन एक्चुअली ऐसा था कि जो स्वयं अर्जित संपत्ति हुआ करती थी पिता की, उसी संपत्ति के अंदर पहले बेटियों का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नई व्यवस्था दी है, एक इस तरह का एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है साहब, जिसमें ये कहा गया है कि बेटियों को पिता की स्वयं अर्जित संपत्ति में ही नहीं बल्कि पुश्तैनी प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी उनको बराबर का अधिकार मिलेगा। तो दोस्तों, क्या है वो सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट, चलिए आज इस पर बात करते हैं। और साथ में आपको ये भी बता दूं कि इस वीडियो के बाद में जो नेक्स्ट वीडियो बनने वाला है वो वीडियो होगा कि किस परिस्थिति में या किस अवस्था में लड़की को, बिटिया को उसकी पिता की या पुश्तैनी संपत्ति के अंदर से अधिकार नहीं मिलेगा। तो वो भी आप देखिएगा, आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस लैंडमार्क डिसीजन के साथ में मैं वापस से हाजिर हूँ। आइए जानते हैं इस डिसीजन के बारे में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा 20 सितंबर 2020 को पुश्तैनी संपत्ति के मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि बेटियों को न केवल पिता की स्वयर्जित संपत्ति में से बल्कि बाप दादा की पुश्तैनी संपत्ति में से भी वही अधिकार मिलेगा जो कि पुत्र को मिलता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की खंडपीठ द्वारा 20 सितंबर 2020 को यह डिसीजन विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के केस में दिया गया। जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई में इस केस का डिसीजन पारित किया गया था और यह स्पष्ट किया गया कि इस केस का प्रभाव भूतलक्षी प्रभाव से लागू माना जाएगा, यानी कि यह डिसीजन 20 सितंबर 2020 के पहले के मामलों में भी प्रभावी होगा। इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 और 9 को बहुत विस्तार से डिस्कस किया और माना कि पुश्तैनी या पैतृक संपत्ति में बेटी का भी जन्मजात अधिकार उसी तरीके से होगा जिस तरीके से पुत्र को मिलता है। साथ ही माननीय कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 पर भी चर्चा की और स्वयं अर्जित और पैतृक संपत्ति को भी डिफाइन किया। आपको ये भी बताना जरूरी है कि पूर्व में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही स्वयं अर्जित संपत्ति में पुत्रियों के अधिकार के संबंध में एक डिसीजन प्रकाश वर्सेस फूलवती के केस में पारित किया गया था, जहां बेटियों को पिता की स्वयं अर्जित संपत्ति में अधिकार को डिफाइन किया गया था। अब इस केस के डिसीजन के बाद में बेटियों के लिए पुश्तैनी संपत्ति के अधिकार को लेने के सभी रास्ते जो हैं दोस्तों खुल गए हैं। दोस्तों, यहाँ बेटियों को संपत्ति में अधिकार उन्हीं दायित्वों के अधीन प्राप्त हुए हैं जैसे कि बेटों को सदियों से मिलते हैं। पहले बेटियों को पुश्तैनी संपत्ति में अधिकार नहीं दिया जाता था क्योंकि पूर्व प्रचलित कानूनों के अनुसार बेटियों को पिता की संपत्ति की अधिकारिणी नहीं माना जाता था। भारतीय समाज में पैतृक सत्ता होने के कारण संपत्ति में अधिकार केवल बेटों को ही दिया जाता था। उस समय ना तो स्वयं अर्जित संपत्ति में से ना ही पैतृक संपत्ति में से बेटियों का अधिकार होता था। विवाहित या अविवाहित दोनों प्रकार की स्थिति में बेटियों को पिता की संपत्ति से पृथक रखा जाता था और पिता की संपत्ति केवल बेटों को में ही बांट दी जाती थी। अब यदि इस डिसीजन के बाद में पिता की पैतृक संपत्ति से बेटियों को हिस्सा देने से मना कर दिया जाए तो बेटियों को यह अधिकार है कि बेटियां इस जजमेंट के आधार के ऊपर पिता की पैतृक संपत्ति को पाने के लिए ये मान के चलिए बंटवारे का दावा संबंधित कोर्ट में प्रस्तुत करके अपना हक ले सकती हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि जिस दिन परिवार में बेटी का जन्म होता है वह जन्मजात उस संपत्ति की हिस्सेदार हो जाती है। बेटियों को बेटों के बराबर संपत्ति में हक मिलेगा। यदि बेटी विवाहित हो और उसकी मृत्यु हो जाए तो उसका हक उसके अन्य वारिसान जैसे कि उसका पुत्र हो या पुत्री हो उनमें चला जाएगा और इस प्रकार बेटी के पुत्र और पुत्री अपने नाना की संपत्ति में अपनी माँ के हिस्से की संपत्ति को क्लेम भी कर सकते हैं। यहाँ पोते पोती और नाते नातियों को बराबर का हक प्राप्त होता है। इस प्रकार न केवल जीवित पुत्री बल्कि पुत्री की मृत्यु की दशा में वारिसान को भी संपत्ति प्राप्त हो सकती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित इस डिसीजन आज के परिवेश में बिल्कुल सटीक साबित होता है, जहां पर हम बेटों और बेटियों को समानता का अधिकार देने की वकालत करते हैं और इस डिसीजन से होने वाले संपत्ति विवाद काफ़ी हद तक भी सॉल्व हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें और जनहित में इस वीडियो को शेयर भी करते हैं। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।